का तस्किरा जफर अली खान के सामने हुआ। आवाज आई, दियार यसरब में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पीकर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला। नबी की आमद का तस्किरा हुसैन अहमद मदनी के सामने हुआ, जिसने 18 साल तक रोज़ा रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्ज दिया। वाजिबुल एहतराम अजीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फुरकान मजीद की आयात तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश की। इस खूबसूरत और पुरनूर महफिल सजाने पर सबसे पहले तो मैं हाफिज मलिक फयाज साहब, मुफ्ती मुनीर साहब और इनकी पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने लिए सआदत समझता हूँ कि दीनी निस्बत से ये सफ़र हुआ, आप हजरात की ज़ियारत का मौका मिला और कुछ कहने सुनने और मुज़ाकरे का एक मौका मिला। अल्लाह करीम इस महफिल और मजलिस को हम सब की निजात का जरिया बनाए। इस तकरीब का जो उन्वान है या निस्बत है वो कुरान और साहिबे कुरान है। फजीलत कुरान हो, अजमत कुरान हो, खत्म नबूवत का उन्वान हो, उसका फोकस कुरान और साहिबे कुरान। तीन चीजें अल्लाह ने मुसलमान को ऐसी दी कि वो काफिरों के पास नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, असबाब हैं, वसाइल हैं, दुनिया की बहुत सी मादी चीजें उनके पास हैं, लेकिन मुसलमान को अल्लाह ने तीन निस्बतें ऐसी दी कि वो किसी काफिर को नसीब नहीं। एक बेतुल्लाह, एक किताबुल्लाह और एक रसूलुल्लाह। इन निस्बतों का हमें पता चल जाए, इन निस्बतों की हम लाज रख ले, इन निस्बतों के हम अमीन बन जाए तो हम रश्के मलाइका बन जाए। और ये निस्बत इतनी कीमती शे है कि इससे निस्बत घटती भी है और बढ़ती भी है। 2 रकात नफिल आज पढ़ेंगे, नफिल का सवाब मिलेगा। यही नफिल रमजान में पढ़ेंगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। आज 4 रकात पढ़ेंगे, जमात से पढ़ेंगे, 27 गुना सवाब मिलेगा। यही 4 रकात रमजान में पढ़ेंगे, 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। बैतुल मक़दस में पढ़ेंगे, 25,000 फर्जों का सवाब मिलेगा। मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे 1,000 या 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे 1 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा। भाई रकात वही है, तादाद वही है, मिकदार वही है, क्वांटिटी वही है, सिर्फ निस्बत बदलने से बात जमीन से आसमान तक और फर्श से अर्श तक चली गई। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा, अमल की अपनी असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। तो इन 3 निस्बतों की कदर करें। और इस वक्त इस महफिल को भी ये तीनों निस्बतें हासिल है। किताबुल्लाह की निस्बत, बैतुल्लाह की निस्बत,
कि हम उसकी बात भी करेंगे और रसूलुल्लाह की निस्बत, और फिर रिजालुल्लाह, अल्लाह वाले, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक। ए अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूं आपकी मोहब्बत का और उनकी मोहब्बत का जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और उन अमाल की मोहब्बत का जो मुझे आपके करीब कर देते हैं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं, अभी पीर सैयद मोहम्मद शाह कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया बयान करके गए हैं, ये अल्लाह वाले, इनके साथ ताल्लुक की मिसाल बिजली के कनेक्शन की तरह है। जब कनेक्शन होगा, अगरचे लोड शेडिंग भी हो, लेकिन कनेक्शन है तो उम्मीद लगी रहती है कि भाई लाइट आएगी, बिजली आएगी तो लाइट ऑन होगी, फैन चलेगा, एसी कूलिंग करेगा, हीटर गरमाइश देगा। लेकिन जहां कनेक्शन ही ना हो वहां तो उम्मीद भी नहीं होती। तो अल्लाह वालों से जो निस्बत होती है, ये वो कनेक्शन है कि जब कायम हो जाता है, दिल की तार अल्लाह से जुड़ जाती है, फिर वो हाथ उठाता है, दुनिया का जोग्राफिया तब्दील हो जाता है, फिर वो किसी पर निगाह डालता है, वो पार हो जाती है, फिर वो किसी के कंधे पर हाथ रखकर नमाज की दावत देता है, कोई ठुकरा नहीं सकता, फिर वो हाथ उठाता है, अल्लाह उसकी कसम को पूरा करने के लिए तब्दीली ले आते हैं। लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। तो इन निस्बतों के इस्तेहजार के साथ जब हम इस महफिल में बैठेंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा, उसका रंग ही कुछ और होगा। मैंने जो आयत तिलावत की, तहकीक अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। भाई, जब आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, तो उसके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। डॉक्टर बनूं तो किसकी तरह बनूं, हजारों हैं। इंजीनियर बनूं तो किसकी तरह बनूं, हजारों हैं। साइंटिस्ट बनूं तो किसकी तरह बनूं, हजारों हैं। बिजनेसमैन बनूं तो किसकी तरह बनूं, हजारों हैं। प्लेयर बनूं तो किसकी तरह बनूं, हजारों हैं। एक्टर बनूं तो किसकी तरह बनूं, हजारों हैं। बहुत से ऑप्शन होते हैं, लेकिन मुसलमानों के पास ओनली वन ऑप्शन है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन उस्वा, बेहतरीन नमूना है। हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक अजीब जुमला कहने लगा हूं। इस आयत में इत्माम दीन है। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतों को ताम कर दिया, तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौरे दीन के चुन लिया है। ये जो दीन मोहम्मदी है, ये तमाम अदियान का फाइनल वर्जन है, ये तमाम अदियान का खुलासा है, मजमुआ है। कुरान पर अमल करने वाला, साहिबे कुरान से निस्बत रखने वाला ये दावा कर सकता है, मैं तौरात पर भी अमल कर रहा हूँ, मैं इंजील पर भी अमल कर रहा हूँ, मैं ज़बूर पर भी अमल कर रहा हूँ, मैं सुहफ़े इब्राहिम और सुहफ़े मूसा और ईसा पर भी अमल कर रहा हूँ। इसमें अल्लाह ने सब जमा कर दिया। मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि मिनत तौरा व मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। एक मोमिन का, एक उम्मती का ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक वो तमाम नबियों पर ईमान न लाए,
वो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान न लाए। इसीलिए जो ग्लोबलाइजेशन का नारा लगाया जाता है, जो इज्तिमाइयत की आवाज लगाई जाती है, जो यूनिटी का पैगाम दिया जाता है, जो वर्ल्डली विजडम की बात की जाती है, वो तो कुरान ने ऐलान किया। हज्जतुल विदा के मौके पर ये जो या अय्युहन नास का ऐलान था, ये क्या ऐलान था? सारी इंसानियत को खिताब किया गया है। कुरान के बारे में आया हुदल लिन्नास, ये इंसानों के लिए हिदायत है। रसूलुल्लाह के लिए फरमाया काफतल लिन्नास, ये सारे इंसानों के लिए मबऊस किए गए हैं। अल्लाह अपना तारुफ करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलमीन के लिए रब हूं। अब कुरान जब हुदल लिन्नास हुआ तो जैसे कुरान का मुताला मुसलमान के लिए जरूरी है, गैर मुस्लिम के लिए भी जरूरी है। जैसे कुरान मुसलमान को फायदा पहुंचाता है तो एक गैर मुस्लिम को भी फायदा पहुंचाता है। इसीलिए थोड़ा गौर से सुनिएगा। कुछ साल पहले सऊदीया में रियाज के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी दुनिया के साइंसदान उसमें शरीक हुए, तकरीबन 15 साल पहले। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने रिसर्च पेश की कि भाई साइंस ने रिसर्च की, साइंसदानों ने रिसर्च की और ये दरियाफ्त किया कि इंसानी बदन को जो तकलीफ का एहसास होता है ये जिल्द की वजह से होता है, स्किन की वजह से होता है, खाल की वजह से होता है। अगर स्किन को सुन कर दिया जाए तो तकलीफ का एहसास खत्म हो जाता है। इसीलिए बेहोशी वाला डॉक्टर वो जिल्द के अंदर इंजेक्शन लगाता है और फिर काट पीट करता है, सीजर करता है, सर्जरी करता है, तकलीफ नहीं होती। तो वो कहने लगे हमने रिसर्च की। एक आलिम खड़े हो गए, कहने लगे जो रिसर्च आज आपने की, कुरान करीम ने 1430 साल पहले, उस जमाने में 15 साल पहले, 1430 साल पहले ये रिसर्च बता दी थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि जी ये तो लेटेस्ट रिसर्च है, 1400 साल पहले कुरान कैसे बता सकता है? उसने कहा मैं कुरान से साबित करता हूं। कुरान की एक आयत है, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, आग में जलाया जाएगा, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब भी उनकी खाल जल जाएगी अल्लाह फरमाते हम दूसरी खाल चढ़ाएंगे, फिर वो जल जाएगी, फिर दूसरी खाल चढ़ाएंगे, इसलिए कि अगर नई खाल नहीं आएगी तो तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह चाहते हैं तकलीफ में, शिद्दत में इजाफा होता रहे, इसीलिए खाल जलती रहेगी, नई खाल आती रहेगी। उसने जब कुरान के ऊपर गौर किया, बड़ा हैरान, शजदर, हक्का बक्का और परेशान हो गया। बहरहाल वो अमेरिका में गया, उसने कुरान को स्टडी किया, रिसर्च किया। अगले साल उसी जगह पर दोबारा इवेंट था, वही अमेरिकन प्रोफेसर फिर आया, लेकिन इस दफा मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर आया। तो ये कुरान हुदल लिन्नास है। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ तो उससे इंटरव्यू लिया गया, आप क्यों मुसलमान हुए? उसने कहा जी मैं फ्रांस की मेरीन में था, जो आबदोज में ड्यूटी देते हैं, तो सारी जिंदगी मैंने समंदर की तह में आबदोज में गुजारी थी। मैं जब रिटायर हुआ तो मुझे शौक था कि मैं इंजील को स्टडी करूं, कुरान को स्टडी करूं, कंपैरिजन करूं, मुझे पता चले कि अल्लाह की कौन सी किताब सच्ची है। मैंने इंजील को स्टडी किया, उसके ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट कई 100 नुस्खे हैं, कैथोलिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं,
प्यूरिटन हैं, प्रोटेस्टेंट हैं। तो फिर मैंने कुरान को स्टडी किया। कुरान को स्टडी किया, एक आयत पर मेरे दिमाग की सुई अटक गई। मैं उस आयत पे गौर करता रहा, कुरान दिल में उतरता रहा और दिल की दुनिया रोशन करता रहा और मैं मुसलमान हो गया। किसी ने पूछा कौन सी आयत थी? वो सूरह नूर की गालिबन आयत है। औ कज़ुलुमातिन फी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। कहने लगा मैंने आबदोज में ड्यूटी की, समंदर की तह में ड्यूटी की, तो साइंस ने साइंटिफिकली इसको प्रूव किया कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डार्कनेस होती है, सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, सबसे ज्यादा तारीकी होती है, वो समंदर की तह में होती है। लेकिन जब मैंने कुरान को स्टडी किया, कुरान ने इस हकीकत से पर्दा 1400 साल पहले उठाया। उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे, रसदगाहें नहीं थी, आलात नहीं थे, औजार नहीं थे, साइंस ने तरक्की नहीं की थी, रिसर्चिंग टूल्स नहीं थे। कुरान उस जमाने में बता रहा है काफिर के दिल में जो अंधेरा है उसकी मिसाल उसकी तरह है कि एक चीज समंदर की तह में हो, उसके ऊपर मौज हो, उसके ऊपर मौज हो, उसके ऊपर बादल हो, उसके ऊपर रात की तारीकी हो। जो काफिर के दिल का अंधेरा है उस डार्कनेस से भी ज्यादा है। कुरान ने ये जो मंजर कशी की और 1400 साल पहले की और बगैर इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट और आलात और असबाब और वसाइल के की, मेरे दिल ने गवाही दी ये किसी इंसान की किताब नहीं हो सकती। वो मुसलमान हो गए। ऐसे 20 वाकयात मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन मेरे और आपकी दिल की दुनिया नहीं बदल रही। हमारे दिल की दुनिया में इनकलाब नहीं आ रहा। मेरे दोस्तों, कुरान कितनी बार सुनते हैं? रमज़ान आ रहा है, हमारी बदकिस्मती है कि गैर रमज़ान में कुरान नहीं पढ़ते। व्हाट्सएप का लास्ट सीन 5 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो नज़र आता है, लेकिन कुरान का लास्ट सीन लास्ट रमज़ान नज़र आता है। पूरा साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ नहीं लगाते। स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और लैंग्वेज सेंटर जाने के लिए, गपशप लगाने के लिए, नावल और डाइजेस्ट पढ़ने के लिए, ड्रामा और फिल्में देखने के लिए, मैचेस खेलने और देखने के लिए, बीबीसी की न्यूज़ सुनने और टॉक शोज को देखने के लिए हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं, अल्लाह की अजीम किताब को पढ़ने, सुनने, समझने के लिए वक्त नहीं, कुरान तब तो फरियाद करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जब बेटी को रुखसत करते हैं, ओ जी कुरान के साए में रुखसत करो, उससे पहले ड्रामे चले, फिल्में चली, म्यूजिक चला, म्यूजिकल कंसर्ट हुआ, मेहंदी में, मायू में, हिंदुआना रसूमात और खराफात बिदात के अपने जनाजे हमने निकाले, सुन्नतों को तोड़ा। उस वक़्त कुरान याद नहीं आया, लेकिन बहरहाल रुखसती करते वक्त कुरान याद आता है। या कोई बीमार हो जाए तो दम करने के लिए याद आता है, कसम उठाने की नौबत आ जाए तो कुरान याद आता है। कुरान फरियाद करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, ऐसे भी रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। कुरान दिल की दुनिया में हलचल क्यों नहीं मचा रहा?
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल की दुनिया तब्दील हुई कुरान सुन के। उस्मान इब्न मज़ून रजी अल्लाह अन्हु ईमान लाए इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान वाली आयत पढ़कर। बहुत से सहाबा के दिल की तार अल्लाह से जुड़ गई कुरान सुनकर। हम पर असर क्यों नहीं हो रहा? वो कुरान की वजह से बामे उरूज पर पहुंच गए। जिनके हाथ में ऊंटों की लगामें थी, उनके हाथ में कौमों की लगामें आ गई। सहाबा ने कुरान को अपना इमाम बनाया, कुरान ने सहाबा को जमाने का इमाम बना दी। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज हम इकबाल की रिहाइश गाह पे गए रहीमहुल्लाह, और अशार पढ़े और उनके हालात पढ़े और सुने, और एक कैफियत तारी हुई, इसलिए कि उसके अशार को जो दिमाग की खिड़की खोलकर पढ़ेगा और सुनेगा तो उसके दिल में हलचल मचेगी। शिकवा लिखा था और उस बुनियाद पर फतवे लगे थे, और लगने भी चाहिए थे। नहनु नहकुमु बिज़्ज़वाहिर, हम तो जाहिर पे फतवा देते हैं, लेकिन फिर जवाब शिकवा लिखा तो फतवे रिवर्स हो गए। वो शिकवा क्या था, जरा हम भी दिल के कानों से सुन ले। शिकवा ये था कि वो अल्लाह से कह रहा है, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नोए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला के वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जवाब फतवा और जवाब शिकवा लिखा। अल्लाह पाक इंसानों से गिला करते हैं, कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर इन्नहु लयऊसुन क़नूत इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ। उसमें कहा सीगे बदल दिए। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों में बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वो आबा तुम्हारे ही, थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। आज कुरान से ताल्लुक टूट गया है दोस्तों। मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं, सख्त जुमला है लेकिन मजबूरी ये कहना। एक आज के नौजवान को एक काफिर के साथ खड़ा कर दो, और पहले से हम उन्हें नहीं जानते, सच बताए कोई जाहिरी गेटअप से फर्क कर सकता है? हेयर स्टाइल, चेहरा, गेटअप, लिबास, खाना खड़े होकर, पीना खड़े होकर, नमाज नहीं, तिलावत नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, तबलीग नहीं, जिहाद नहीं, सदका नहीं, खैरात नहीं, सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में, आदात में, अतवार में, तहजीब में, तमद्दुन में, सकाफत में, कल्चर में, ओढ़ने में, बिछोने में, माशरत में, मईशत में, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, खिलवत में, जलवत में, इनफरादी, इज्तिमाई, शादी में, गम में, तिजारत में, किसी तौर पर भी फ़र्क नज़र नहीं आता। ड्रामे, फिल्में, रिश्वत, सूद सारे गुनाह कर रहा है। आंखों से ज़िना टपकता है, कान मौसीकी की पीप से भरे हुए, ज़बान झूठ बोलने की मशीन, हाथों से तकब्बुर की बू आए, गर्दन अकड़ी हुई, दिल और दिमाग गुनाहों का प्रोडक्टर बना हुआ है। कहीं से पता नहीं चल रहा कौन मुसलमान कौन काफिर। अगर हम फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वो पूछता है गोरा, आर यू मुस्लिम, उसको पूछना पड़ता है, इसलिए कि पता तो नहीं चल रहा। एक बहन बेटी को किसी काफिरा लड़की के साथ खड़ा कर दो, उनकी बेपर्दगी और उनकी फहाशी और लिबास
अल अमान वल हफीज, ये बाइक पर और रोडों पर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, कैसा लिबास है। अल्लाह अकबर, शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा यहूद। अरे काफिर को, गोरे को पूछना न पड़े आर यू मुस्लिम, बल्कि दूर से नजर आ जाए वो रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है, उसका अमामा देखकर, दाढ़ी देखकर, सुन्नत लिबास देखकर, आंखों में हया देखकर, कानों में तिलावत देखकर, जबान पर जिक्र देखकर, जेब में तस्बीह देखकर, हाथ में मिसवाक देखकर, हाथ में कुरान तो हाथ में जिहाद और तलवार देखकर, उसके किरदार और साफ मामलात देखकर दूर से पता चल जाए वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं लिबास की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद थे, तो एक जगह पर एक वकील ने उनसे सवाल किया कि हज़रत ये इस्लाम में लिबास की इतनी अहमियत तो नहीं, आप मौलवियों ने बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू दी हुई है। तो हज़रत ने पूछा अच्छा ऐसा है? उसने कहा। तो हजरत ने कहा कि भाई आपका, मैं तो वकील हूं, तो आप जब केस लड़ने जाते हैं तो आपका कोई स्पेशल लिबास होता है स्पेसिफिक, या आप किसी भी लिबास में चले जाते? उसने कहा नहीं नहीं, वो काला कोट काला पैंट जरूरी है। कहा भाई क्यों जरूरी है, आप किसी भी लिबास में चले जाएं। कहा जी वो केस लड़ने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना, उसके लिए भी एक कोट होता है, पायलट के लिए भी होता है, इवन के स्कूलों में भी, गवर्नमेंट स्कूलों का ड्रेस अलग होता है, प्राइवेट का। भाई कोई स्टूडेंट हो गवर्नमेंट स्कूल का, लेकिन वो प्राइवेट वाला यूनिफॉर्म पहनकर अपने स्कूल जाए, गेट पर उसको रोकेंगे या नहीं? आराम से बोलो, कोई सुन न ले। रोकेंगे। और कौन रोकेगा? प्रिंसिपल आकर रोकेगा, चौकीदार रोकेगा, वॉचमैन रोकेगा, सिक्योरिटी गार्ड रोकेगा। भाई ये यूनिफॉर्म इस स्कूल का नहीं है, टोपी हमारी नहीं, लिबास हमारा नहीं, शूज हमारे नहीं, मोनोग्राम हमारा नहीं, अरे ये बात, बेल्ट हमारी नहीं, केप हमारी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में तो हमने हर चीज के लिए स्पेसिफिक टैग और टाइटल बनाया हुआ है। दोनों जहानों के सरदार का लिबास और उसकी कोई अहमियत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत ने तो उसको बल्कि मजाक में यूं भी कह दिया था कि आप किसी दिन अपनी एलिया का लिबास पहनकर चले जाएं। आजकल भी जब शादी होती है ना, तो दुल्हन भी मेकअप के लिए जाती है ब्यूटी पार्लर, और दूल्हा भी जाता है। और दूल्हा कहता है मुझसे 4000 ज्यादा लो, लेकिन ऐसा बनाओ कि दुल्हन में और मुझ में पता नहीं चले दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है। भाई मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है। फिजिकली भी अल्लाह ने इनकी जो साख्त है और जो फिजिकली स्ट्रक्चर है वो अलग बनाया। अब बात समझ रहे हैं? शरीयत ने एक पैकेज दिया है। आपको पता है जिन पर अल्लाह की लानत है उनमें से एक वो मर्द जो अपने आप को औरतों की तरह बनाए, ये उलमा बैठे हुए, लानत। और वो औरतें जो अपने आप को मर्द की तरह बनाए। अभी तो ट्रांसजेंडर की कहानी अभी शुरू हो गई। आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। खुदा की कसम हमें किसी लॉजिक और दलील की जरूरत नहीं। मेरे मोहम्मद का चेहरा कैसा था, सहाबा ने इतनी मेहनत की। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। सहाबा ने मेहनत की, मेरे नबी की थ्योरी को भी अल्लाह ने महफूज किया, मेरे नबी के प्रैक्टिकल को भी अल्लाह ने महफूज किया। आज हमें नबी का तारुफ होता तो कोई नबी की सुन्नत को न छोड़ता। नबी का तारुफ था तो चांद दो टुकड़े हो गया, तारुफ था तो सूरज की रफ्तार रुक गई,
तारुफ था तो दरख्तों ने जमीन को चीर कर सलाम किया, तारुफ था तो कंकरों ने हाथ में कलमा पड़ा, तारुफ था तो ऊँटनी ने कदमों में लाकर सर रख दिया, तारुफ था तो कुएं का पानी ऊपर आ गया, तारुफ था तो नमकीन पानी मीठा हो गया, तारुफ था तो बिलाल रेत पर लेटा, तारुफ था तो खब्बाब अंगारों पर जला, तारुफ था तो अबू फकीहा ने पसलियां तोड़वा दी, तारुफ था तो जुनेरा को आंखों के ताने मिल गए, तारुफ था तो सुमैया दो लख्त हो गई, तारुफ था तो सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ लिया, तारुफ था तो सिद्दीक़ अकबर ने सारा माल निछावर कर दिया, तारुफ था तो सिद्दीक़ अकबर ने कंधों पर सवार करा दिया, तारुफ था तो उमर तलवार लेकर मैदान में उतरा था, तारुफ था तो उस्मान ने 600 ऊंट सामान से लदे हुए वक़फ कर दिए थे, तारुफ था तो हजरत अली मौत के बिस्तर पर लेटे थे, तारुफ था तो इब्ने मसूद ने भरे मजमे में सूरह रहमान सुनाई थी, तारुफ था तो अम्मार और यासिर मशक़े सितम बन गए थे, तारुफ था तो ताइफ में पत्थरों की बारिश में गुलाम साज चला था, तारुफ था तो आपके सहाबा ने औलादे कुर्बान की, जान के नजराने पेश किए, खेतियों को और बागात को कुर्बान कर दिया था, तारुफ था तो समंदरों में छलांग लगाई, आग में कूद पड़े, जंगलात में निकल पड़े और न बिजली को न बादल को न किसी तूफान और आंधी को रुकावट बनने दिया, तारुफ था तो अहमद अली लाहौरी ने जब उनको अंग्रेज ने गिरफ्तार किया, बर्फ की सिलों में रखा, जिस्म फ्रीज हो गया, ठंडा हो गया, फिर निकाल कर पूछा गया, लाहौरी बता मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन को छोड़ता है या नहीं? लाहौरी ने उंगली के इशारे से कहा था, बर्फ की सिलों में रखकर लाहौरी के जिस्म को ठंडा कर सकते हो, सीने में भड़कने वाली इश्क नबवी की आग को ठंडा नहीं कर सकते। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। आज हमें नबी का तारुफ नहीं है, ये कुर्बानियां जिसके सामने हो वो इस सुन्नत को गंदी नाली में क्यों बहाएगा? वो 63 साल नबी जिसके लिए रोया, आज वही नबी की सुन्नतों से भाग रहा है। आज उसको नबी की सुन्नत वाला चेहरा पसंद नहीं, अमामे वाली सुन्नत पसंद नहीं, सुन्नत पर बाल रखने के लिए तैयार नहीं, माए बहनें पर्दा करने को तैयार नहीं, फजर की नमाज हमसे नहीं पढ़ी जाती, बहुत गिरा तुम पर सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तब आजाद पे कैद रमजा भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बा बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। तो नबी का तारुफ पूरा नहीं है, नबी का तारुफ कराने की कोशिश करता हूं। हमें हमारे बड़ों ने बताया, अन्नबीयुल खातम में मनाजिर हसन गेलानी ने लिखा, मेरे नबी की आमद का नक्शा अजीब है, अहदे कोहन के लिए पयामे रहीन है, मेरे नबी कायनात रंग बू में मुश्क अंबर की तरह जलवा अफरोज हुए, नबी की आमद का तस्करा फानी के सामने हुआ, आवाज आई बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी, नबी की आमद का तस्करा जफर अली खान के सामने हुआ, आवाज आई दियार यसरब में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पीकर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला, नबी की आमद का तस्करा हुसैन अहमद मदनी के सामने हुआ, जिसने 18 साल तक रोज़ा रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्ज दिया था। आवाज आई दमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े अबूजर, हमें भी अता हो वो जज्बा बिलाली, नबी की आमद का तस्करा माहिरुल कादरी के सामने दुर्रे यतीम में हुआ, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी,
वो आए जिनकी खातिर मुस्तरब थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक ने खिलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पे उजाला था। नबी की आमद का तस्करा शायर के सामने हुआ, आवाज आई हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का जंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नबी की आमद का तस्करा अरबी शायर के सामने हुआ, आवाज आई लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामी फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदी, हर नबी को फजीलत मकाम मर्तबा हैसियत बुलंदी वकार खुशहाली कामयाबी आसूदगी प्रोस्पेरिटी जन्नत हूरे नेमते सिफारिश मिली। सारे अंबिया के फजाइल को महासिन को महामिद को खूबियों को इनामात को इनायात को नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल अब्दुल्लाह का नूर नजर मक्का का दुर्र यतीम सरवरे कायनात शाफ़िए महशर वजह कायनात अफजल रसुल सय्यदुल अंबिया सय्यदुल अत्किया इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुबल्लिगीन वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरानी मोहम्मदिन मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी, जिस नबी की जुल्फों का तस्करा कुरान में है, जिस नबी के बाल सिया जुल्फे लंबी थी, जिस नबी की आंखें सुरमा नगीन थी, अकनल आरनैनी नाक उठी हुई बारीक थी, सहलल खद्दैनी गाल नरम थे, बाल बाजुओं पर थोड़े से थे, सीने पर बालों की बारीक लकीर नाफ तक जाने वाली थी, कंधों के दरमियान खत्मे नबूवत थी, कंधों के दरमियान भी थोड़े से बाल थे, आपकी उंगलियां बड़ी थी, आपकी हथेलियां कुशादा थी, आपकी एड़ियों पर मसीहुल कदमैनी जैसे किसी ने बाल पानी डाल दिया हो, आपकी ऊंटनियों के नाम घोड़ों के नाम खच्चर के नाम। आप मदीने की गली में चले, मदीने और मक्के के कूचों में सफर किया, आपने हिजरत की, आप गार में गए, आपने शादी की, हिजरत से पहले बाद की जिंदगी, एक एक सुन्नत को सहाबा ने महफूज कर दिया। वरफाना लका जिक्र का, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। जिस नबी में आदम का खुल्क, शीश की मारिफत, नूह का जोश तबलीग, इब्राहिम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रजा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, याकूब का जमाल, दाऊद की तस्लीम और रजा, अय्यूब का सबर, यूनुस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद और तक़वा, सुलेमान की सयाहत। वरफ़अना लका ज़िक्रका, जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। मेरे दोस्तों, नबी का तारुफ हमें हो जाए, खुदा की कसम कोई एक सुन्नत को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। कल क़यामत का दिन होगा और मैदान महशर होगा और ज़मीन तांबे की और सूरज सवा नेज़े के फासले पर, अंबिया औलिया अतकिया असफिया सब पे लर्ज़ा तारी, इंसानियत बेलिबास और गुनाहों के पसीने में डूबी हुई होगी। हर एक की ज़बान पर नफसी नफसी होगा तो अचानक एक आवाज़ उठेगी, उम्मती उम्मती। सब हैरान होकर देखेंगे आज कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा, उम्मत को मांग रहा है। एक हस्ती हैं और सजदे में पड़ी हैं और आंखों से आंसू जारी हैं और आवाज़ भर्राई हुई और बदन पर कपकपी तारी हैं, उम्मती उम्मती। कौन सा उम्मती दोस्तों? दिल के कानों से और दिल में झांक कर देखो, कौन सा उम्मती? शराब पीने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, मिलावट करने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठी कस्में खाने वाला, झूठी कस्में खाकर माल बेचने वाला, ऐब छुपाकर माल बेचने वाला, नमाजें छोड़ने वाला, तिलावत से एरास करने वाला, अल्लाह को नाराज करने वाला, सुन्नतों को गंदी नालियों में बहाने वाला,
दिल हसद कीना बोझ से भरकर रखने वाला। लेकिन आका यूं नहीं कहेंगे जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इसलिए कि वो करीम है। क्या है? करीम। अल्लाह भी करीम है और मुस्तफ़ा भी, अल्लाह भी करीम है और मुस्तफ़ा भी। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है। इस आयत का सिनारियो समझ में आ जाए, जैसे बच्चा नाराज होकर घर से भाग जाता है तो वो तो किसी ठेले वाले से बर्गर खा लेता है, पेट की आग बुझा लेता है, किसी बेंच पर फुटपाथ पर उसको नींद भी आ जाती है, लेकिन माँ को सारी रात नींद नहीं आती। बाप करवट बदलता रहता है और फिर अखबार में देता है और फिर स्लाइड चलाता है कि भाई इस बच्चे के बारे में जो भी इत्तिला दे उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और नीचे लिखते हैं कि अगर बच्चा खुद पढ़कर आ जाए उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। ऐसा है या नहीं? यही ऐलान है। अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे बंदे कहाँ जा रहे हो, कहाँ गफलत की जिंदगी में मुब्तला हो, आओ आओ। तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह भी करीम है और मुस्तफ़ा भी करीम है। आका यूं नहीं कहेंगे जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, न तुमने मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पर बंधे हुए पत्थर देखे, न शाबे बी तालिब में पत्ते चबाना देखा, न ताइफ में पत्थरों की बारिश में कुरान सुनाना देखा, न जन्नतुल बकी में मेरा रोना तड़पना और मचलना देखा, न सजदे की हालत में मुझ पर ऊंट की ओजड़ी देखी, न बिलाल को तपती हुई रेत पे लेटा देखा, न खब्बाब को आग के अंगारों पर जलता देखा, न सुमैया को दोलख्त होता देखा, न अबू फकीहा की टूटी हुई पसलियाँ देखी, न जुनेरा को आंखों के ताने मिलना देखे, न करबला में मेरी नस्लों के नेज़ों पर चढ़े हुए सर देखे, न ओहद में चांद से हसीन चेहरे का जख्मी होना देखा, मोती से हसीन दांत का शहीद होना देखा। तुमने कुछ भी नहीं देखा, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आका यूं नहीं कहेंगे, आका कहेंगे अल्लाह जैसे भी हैं मेरे उम्मती हैं, इन्हें बख्श दीजिए, इन्हें बख्श दीजिए। मेरे दोस्तों, अगर तसव्वुर में भी आका की इस तड़प को और इस कुड़न को लाएंगे तो गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा, गुनाहों का छोड़ना आसान हो जाएगा। आप जितने भी क्राइसिस में हैं, लेकिन आका का दर्द और आका की कुड़न वो तसव्वुर में लाए। हद से बढ़ने लगी जब परेशानियां अहले बातिल का जुल्म सितम देखकर, आका तेरी तरफ जब नजर उठ गई सारे गम मिट गए तेरा गम देखकर। जब भी यलगार की रंजो आलम ने तोड़ डाले मेरे आंसुओं के हजम, बहती आंखों को लेकिन करार आ गया जाने आलम तेरी चश्मे नम देखकर। तेरी जूदो आता की नहीं इंतहा, तेरी रहमत की भी कोई हद ही नहीं। दुश्मने जहां भी आए अमा के लिए, तेरा दामन का लुत्फो करम देखकर। तेरा उसवा शबे जिंदगी की सहर, तेरी तकलीद जादाए फिरदौस हैं। भूले भटकों को राहे हिदायत मिली जब चले तेरा नक्शे कदम देखकर। जाने क्या बात थी गुंबदे सब्ज में, दिल मचलने लगा रूह तड़पने लगी। आरज़ूए इरम की उड़ी रंगते जब से आए हैं तेरा हरम देखकर। तुझसे बेहतर खसाइल में कोई नहीं, तुझसे बरतर शमाइल में कोई नहीं। ताज फख्रे रसुल तेरे सर पे रखा, दस्ते कुदरत ने अरबो अजम देखकर। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह इस मजलिस को हम सब की निजात का ज़रिया बनाए। हमारे भाई मलिक फयाज साहब ने जिस मोहब्बत के साथ और जिस कोशिश के साथ मुसलसल और मुस्तकिल मेहनत करके इस खूबसूरत महफिल को सजाया है, अल्लाह इनकी निजात का ज़रिया बनाए और अहले मोहल्ला पर अल्लाह रहमत बरकत सआदत नाजिल फरमाए। आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।